हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं रविंद्र कुमार अंगीरा अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए मैं आपके लिए क्या हूँ आज नेक्स्ट लेक्चर, जो आज का लेक्चर है क्लास 10 का लेक्चर है और क्लास 10 के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं फॉर्मूला पढ़ेंगे आज यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले, और जिसने भी पिछले वीडियो नहीं देखे वो देख लेंगे भाई। वहां पर मैंने आपको क्या बताया था, वहां पर आपको बताया था कि आप फैक्टर कैसे निकाल लेंगे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर कैसे निकाल लेंगे वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। चलिए अब आज आगे पढ़ते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर एक रिलेशन एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या है, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर रूट्स, क्या बात करता हूँ रूट्स की या फिर जीरोज, रूट्स या जीरोज ऑफ लीनियर इक्वेशन, रूट्स या फिर जीरोज ऑफ लीनियर इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले तो आपने देखा था कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। अगर fx कोई पॉलिनोमियल है यहाँ पर तो क्या हो जाएगी, ax प्लस में b क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी लीनियर पॉलिनोमियल की, लीनियर पॉलिनोमियल की। तो यहाँ पर क्या है, जब भी हम क्या है जीरोज, जब भी हम क्या है यहाँ पर जीरोज या रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल निकालेंगे, जब भी जीरोज या रूट्स ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल निकालेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर हम जो यहाँ पर जो पॉलिनोमियल है यहाँ पर हम fx को क्या रख देंगे, इक्वल टू क्या रख देंगे, जीरो। fx को क्या रख देंगे, इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हम क्या देख पाएंगे कि ax प्लस में b की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, जीरो। और ax की वैल्यू अगर हम सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगी, माइनस में b, क्या आ जाएगी, माइनस में b यहाँ पर। और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस b, और ये a इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, a इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं जो ये वैल्यू है x की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी रूट्स या फिर जीरोज ऑफ किसका है, ये लीनियर पॉलिनोमियल का। किसका, ये लीनियर पॉलिनोमियल का हमने क्या निकाल दिया, यहाँ से रूट्स या जीरोज हमने डायरेक्ट निकाल दिया। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने कोई इक्वेशन लिखी यहाँ पर 5x माइनस में 3, मैंने क्या लिख दिया, ये एक फंक्शन लिख दिया है और मुझे क्या बतानी थी, इसकी जीरोज बतानी थी। क्या बतानी थी, जीरोज या रूट्स बताना था। तो आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसको हम कंपेयर करते हैं यहाँ पर ax प्लस में b स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ में। क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 5, और b की वैल्यू कितनी आ गई, -3। कंपेयर करने के बाद ये आ गया है। जब आप कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू डायरेक्ट निकालेंगे, माइनस का साइन यहाँ पर पहले से ही था, और क्या आ जाएगा, b आ जाएगा, b बाई में क्या आ जाएगा, a, b बाई में क्या आ जाएगा, a। इस तरीके से सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, और डायरेक्ट हमने आंसर निकाल लिया 3/5। ये हमने क्या निकाल लिया, इस इक्वेशन का जीरोज क्या बनेगा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या बनेगा, वो हमने निकाल लिया इस तरीके से। ये था आपका लीनियर इक्वेशन का निकाला हमने। किसका निकाला, लीनियर पॉलिनोमियल का निकाला। अब हम एक रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर हम रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं वो कैसे बनेगा। अब यहाँ पर तो जैसे मैंने मान लिया, लेट यहाँ पर अल्फा एंड बीटा, लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज या फिर रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल मैंने यहाँ पर भाई, यहाँ पर मान लिए क्या है, पॉलिनोमियल क्या है यहाँ पर, पॉलिनोमियल fx क्या है यहाँ पर, ax² प्लस में bx प्लस में c है। ये हमारी क्या है, पॉलिनोमियल है। ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसके रूट्स हैं जो वो क्या हैं, अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा है। तब क्या होगा यहाँ पर, देन x माइनस में अल्फा, x माइनस में अल्फा एंड x माइनस में बीटा, x माइनस में बीटा विल बी फैक्टर ऑफ fx, फैक्टर ऑफ fx। तब क्या होगा यहाँ पर, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा क्या होंगे, फैक्टर होंगे किसके, जो ये यहाँ पर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पर। तो चलिए अब हम यहाँ पर एक रिलेशन एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, जैसा हमने क्लास 9th में सीखा था, हमने क्लास 9th में फैक्टर निकालने के लिए स्टेप ऐसे नीचे की तरफ जा रहे थे। अब हमें वापस आना है और वहां पर रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे वापस आके यहाँ पर। तो सबसे पहले हम क्या मानते थे, अगर जीरोस निकालने के लिए हम क्या करते थे, जीरो के इक्वल पुट कर लेते थे। यानी कि कहने का मतलब क्या है, अगर मैं आपको करके दिखाता हूं यहाँ पर, तो क्या मानते थे हम लास्ट में जाके, हम मानते थे
जैसे x माइनस में अल्फा लास्ट में आ जाता है, x इक्वल टू क्या आ जाएगा अल्फा, एंड दूसरा क्या आ जाएगा यहाँ पर x इक्वल टू क्या आ जाएगा बीटा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा बीटा। तो वापस स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, तो fx क्या आ जाएगा यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं तो x माइनस में अल्फा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा x माइनस में बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। और हम अगर 0 को, अगर हमें क्या है यहाँ पर रूट्स या जीरोस नहीं निकाल, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर, हम इनको क्या लिख देंगे मल्टीप्लाई में लिख देंगे, fx इक्वल टू क्या आ जाएगा x माइनस में अल्फा और x माइनस में बीटा। क्या आपने बताओ इस तरीके से किया था नहीं किया था? मैंने बोला जैसे हमने क्या है फैक्टर निकालते हुए हम ऊपर से नीचे की तरफ आए थे, अब वापस नीचे से क्या जाएंगे ऊपर की तरफ जाएंगे, तो एक रिलेशन बनाने के लिए तो यहाँ पर क्या करेंगे fx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, आप यहाँ पर x स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, और x की मल्टीप्लाई जब यहाँ पर करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस में बीटा x, माइनस में क्या आ जाएगा बीटा x, माइनस अल्फा की मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस में अल्फा x, माइनस अल्फा की माइनस बीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और अल्फा बीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा बीटा हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर fx की वैल्यू आपकी क्या आ गई है यहाँ पर x स्क्वायर, और यहाँ से हमने क्या ले लिया माइनस x कॉमन ले लिया, क्या ले लिया यहाँ से माइनस x कॉमन ले लिया, क्या बचेगा यहाँ पर बीटा, प्लस में क्या बचेगा अल्फा, और प्लस में क्या बचेगा यहाँ पर अल्फा बीटा, क्या बचेगा यहाँ पर अल्फा बीटा, इस तरीके से बचेगा। तो चलिए अब हम क्या लिखते हैं fx को इसी तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप क्या लिखेंगे x स्क्वायर, अब मैंने क्या किया यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा को सीधा लिख दिया है ताकि हमें याद करने में प्रॉब्लम नहीं, और x को मैंने बाद में लिख दिया, और प्लस में क्या आ जाएगा अल्फा बीटा, प्लस में क्या आ जाएगा अल्फा बीटा। अभी आप देखिए यहाँ पर जब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी थी fx की, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर देखिए यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका क्या है यहाँ पर a है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है कि a है, और यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या है 1। अभी हम इक्वेशन को कंपेयर नहीं कर पाएंगे, देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर हम मानेंगे लेट k इज ए कांस्टेंट, k इज ए क्या है कांस्टेंट। तो हमने k क्या मान लिया कांस्टेंट मान लिया, और k की मल्टीप्लाई हम इसके साथ कर देंगे, fx की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर k की मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी इक्वेशन के साथ में, पॉलिनोमियल के साथ में, x स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा, और ब्रैकेट क्लोज x प्लस में क्या आ जाएगा अल्फा बीटा। इस तरीके से क्या है हमने इसकी मल्टीप्लाई कर दी यहाँ पर इस पूरी पॉलिनोमियल के साथ में, ताकि हमारा क्या है कंपैरिजन इजी बने। तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम fx की वैल्यू क्या आ जाएगी, fx की वैल्यू आ गई, अब अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे आप, क्या आ जाएगा k x स्क्वायर आ गया है, माइनस में क्या आ जाएगा k अल्फा प्लस में बीटा, अल्फा प्लस में बीटा, और x आ जाएगा, और प्लस में क्या आ जाएगा k अल्फा बीटा, k अल्फा बीटा। इस तरीके से आ गया। अब यहाँ पर क्या है आप इस फंक्शन को यहाँ पर जो फंक्शन आया fx यहाँ पर, और ये फंक्शन आया क्योंकि क्या है अल्फा और बीटा जो थे इसी के रूट्स थे, इसी के क्या थे रूट्स थे। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। ये वाली जो इक्वेशन आई है जो पॉलिनोमियल आई है और जो ये पॉलिनोमियल, ये दोनों क्या होंगी सेम होंगी, दोनों क्या होंगी सेम होंगी, इसलिए हम इनको कंपेयर करेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इधर वाला पार्ट हटा रहा हूं और बाकी मैं एज इट इज रखता हूं यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर इनको कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे इनको कंपेयर करते हैं। चलिए कैसे करते हैं देखते हैं यहाँ पर। तो आप देखिए यहाँ पर देखिए x स्क्वायर के साथ में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है k लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है k लिखा हुआ है, और यहाँ पर x स्क्वायर के साथ में क्या लिखा हुआ है a लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है a लिखा। तो यहाँ से क्या आ जाएगी a की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आपकी आ गई है k, a की वैल्यू क्या आ गई है आपकी k आ गई है। दूसरा अगर हम यहाँ से कंपेयर करते हैं तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है ये पूरा है, ये वाली क्या है पूरी वैल्यू है यहाँ पर। और इसी तरीके से यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर b है, क्या है यहाँ पर b है। और ध्यान रखेंगे अगर यहाँ पर साइन का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, साइन अगर यहाँ पर अपोजिट होते हैं, साइन यहाँ पर क्या अपोजिट होते हैं, तो हम क्या है जहां पर माइनस साइन है उसको साइन के साथ लिख देंगे यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे यहाँ से आपकी b, यहाँ b की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस में k, माइनस में क्या आ गया k, और अल्फा प्लस में क्या आ गया बीटा, अल्फा प्लस में क्या आ गया बीटा। यहाँ से हम क्या है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस में क्या आ जाएगी b बाई में, माइनस में क्या आ गया b बाई में क्या आ गया k आ गई वैल्यू। और उसके बाद हम क्या करेंगे k की वैल्यू हमारे पास क्या थी, k किसके इक्वल है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं a के इक्वल है। तो यहाँ पर लिख देंगे k की वैल्यू हम चेंज कर देंगे तो क्या आ जाएगा माइनस में b बाई a, माइनस में क्या आ जाएगा b बाई a आ जाएगा। इस तरीके से मैंने वैल्यू चेंज कर दिया। उसके बाद हम लास्ट वैल्यू को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर अकेला c है और यहाँ पर क्या है k अल्फा बीटा। तो c की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, c की वैल्यू आई k अल्फा और बीटा। तो यहाँ से
अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, ये c बाई के आ जाएगी। क्या आ जाएगी यहाँ पर, c बाई के आ जाएगी। और k की वैल्यू, k किसके इक्वल है यहाँ पर, 1 है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर c बाई a लिख देंगे। यहाँ पर क्या लिख देंगे, c बाई a। अगर हम यहाँ से रिलेशन की बात करते हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोज या फिर रूट्स, सम ऑफ जीरोज या फिर सम ऑफ रूट्स इसको बोलेंगे। तो इसकी वैल्यू आपकी क्या आई हुई है, आपकी वैल्यू ये वाली आ गई, ये वाली है जो। तो यहाँ से आप देखें b कहां पर लिखा था, माइनस का साइन मैंने पहले लगा दिया, माइनस का कोई यहाँ पर लॉजिक नहीं था, यहाँ पर माइनस था ही नहीं पहली इक्वेशन में। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ से, माइनस का साइन लगा दिया है। और b कहां पर आया था, b आया था x का कोफिशिएंट। क्या था, b क्या था, x का कोफिशिएंट था। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे हम कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x। और नीचे क्या लिखा हुआ, a, नीचे क्या लिखा, a किसका कोफिशिएंट था यहाँ पर, तो लिख देंगे आप इस तरीके से कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो अगर आपको सम ऑफ जीरोज या रूट्स बताना तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x को कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के साथ डिवाइड कर देंगे और माइनस का साइन लगा देंगे। आपका डायरेक्ट क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बोल सकता है, सम ऑफ जीरोज या रूट्स भी बोल सकता है, डायरेक्ट हम निकाल पाएंगे इस तरीके से। उसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं ये वाली, तो क्या है, अल्फा मल्टीप्लाई में क्या है, बीटा, और इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज या फिर रूट्स। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, आप देख पा रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या आ गया, c बाई a, क्या आ गया, तो c बाई a। यहाँ पर भी लिख लीजिए माइनस में b बाई, माइनस में b बाई, ऊपर वाले में लीजिए, यहाँ पर क्या c बाई, c क्या था यहाँ पर, c आपका था, मैं नीचे लिख रहा हूँ पर, तो c क्या था आपका, कांस्टेंट टर्म थी, c क्या थी यहाँ पर, कांस्टेंट टर्म थी, क्योंकि वहां पर x भैया कुछ और नहीं लिखा था। और डिवाइड में क्या आ जाएगा, डिवाइड में आपका आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो इस तरीके से आपके ये फॉर्मूले बन गए हैं। ये फॉर्मूले अब आपको याद होने चाहिए, जो ये फॉर्मूले बने हैं। डायरेक्ट आपको अगर प्रोडक्ट या सम, प्रोडक्ट निकाला तो ये फॉर्मूला लगाएंगे हम, और अगर हमें सम निकालना है, समय क्या है, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है वहां पर पूछ लेता है कि सम क्या है यहाँ पर, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे इस तरीके से। दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, अब आप इनको याद कर लेंगे। कई बुक्स के अंदर इस फॉर्मूले को भी लिखा हुआ है, जैसे आगे हमें बाद में जरूरत पड़ेगी तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे k मल्टीप्लाई में, क्या लिखेंगे, k मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे, x स्क्वायर, क्या लिखेंगे, x स्क्वायर। और यहाँ पर लिखेंगे माइनस में सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोज, और यहाँ पर लिखेंगे x, सम ऑफ जीरोज, और यहाँ पर क्या लिखेंगे x, और यहाँ पर क्या लिखेंगे प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे। कई क्वेश्चनों में हमें क्या है, यहाँ पर सम गिवन होगा जीरोज का और प्रोडक्ट गिवन होगा, हमें डायरेक्ट इक्वेशन लिखनी है, तब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे इस तरीके से। तीसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या था, ये वाला था, तो आप इसको भी याद कर लेंगे। अगर सम और क्या है, सम और प्रोडक्ट गिवन है यहाँ पर जीरोज का या रूट्स का, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर इक्वेशन निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आप अपनी कॉपी में इनको लिख लीजिएगा। उम्मीद है आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब हम क्या है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट सोल्व करते हैं आज की वीडियो के अंदर, देखते हैं कितने सोल्व हो पाते हैं। तो सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़िए, फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले तो आपको जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने हैं और उसके बाद वेरीफाई करना है यहाँ पर रिलेशनशिप को, जो जीरोज के बीच में बनेगा और कोफिशिएंट के बीच में बनेगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालते हैं। लेट हम कर लेंगे, लेट fx इक्वल टू क्या लिख देंगे, x स्क्वायर माइनस में 2x और माइनस में 8, 2x माइनस में 8, इस तरीके से लिख लेंगे। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इससे पिछली वीडियो के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ कि इनको सोल्व कैसे करते हैं। आप यहाँ पर दोनों माइनस के हैं, जब दोनों माइनस के तो क्या होगा, यहाँ पर एक नंबर प्लस का होगा और एक नंबर माइनस का होगा। ये पूरा वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले 8 बताइए किस किस की मल्टीप्लाई होता है। fx इक्वल टू लिखेंगे आप यहाँ पर x स्क्वायर माइनस में क्या आ जाएगा 4x प्लस में 2x आएगा और माइनस में 8 आएगा। ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, तो आप वहीं से देखेंगे, एक बार उसको देख लेंगे। यहाँ पर फैक्टराइज वाली थी इस तरीके, तो यहाँ से क्या ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, x माइनस में 4 बन जाएगा, प्लस में 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस में 4 आ जाएगा यहाँ पर इस तरीके से। तो अब यहाँ पर x माइनस 4 यहाँ भी और x माइनस 4 दोनों जगह पर है, तो यहाँ पर तो क्या ले लेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे x माइनस 4 को, तो क्या बन जाएगा, ये x प्लस में
क्या बन जाएगा x प्लस में 2। तो ये क्या आ गए फैक्टर आ गए, ये क्या आ गए आपके फैक्टर आ गए, इन्हीं को हम फैक्टर बोलते हैं। तो चलिए आगे बोलते हैं यहाँ पर टू फाइंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल fx पुट करेंगे यहाँ पर, पुट fx इक्वल टू 0। fx क्या पुट कर देंगे हम यहाँ पर 0 पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा x माइनस में 4 और मल्टीप्लाई में x प्लस में 2 क्या आ जाएगा इक्वल टू 0। अब क्या होगा, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा या दोनों भी 0 हो सकते हैं। तो लिखेंगे x माइनस में 4 इक्वल टू 0 और लिखेंगे यहाँ पर x प्लस में 2 इक्वल टू 0 यहाँ पर। तो लिखेंगे x इक्वल टू यहाँ पर क्या आ गया प्लस का 4 आ गया है, यहाँ से क्या आ गया x इक्वल टू क्या आ गया माइनस का 2 आ गया, क्या आ गया है माइनस का 2 आ गया। तो आपकी ये क्या आ गए जीरो जो पॉलिनोमियल आ गए, क्या आ गए ये जीरो जो पॉलिनोमियल आ गए। तो चलिए हम निकालते हैं सम ऑफ जीरो। तो क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे 4 प्लस में -2, 4 प्लस में क्या कर देंगे -2। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, क्या आ जाएगा यहाँ पर प्लस का 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा प्लस का 2 आ जाएगा। उसके बाद हम निकालते हैं प्रोडक्ट, उसके बाद हम क्या निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो क्या आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई में -2, तो क्या आ गया ये माइनस का 8 आ गया है, ये आपका आ गया है। यहाँ पर सम ऑफ जीरोज आ गया, ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ गया। ये हमने कैसे निकाला है, ये हमने क्या इनको यहाँ पर फैक्टराइज करके निकाला। कैसे निकाला है, फैक्टराइज करके निकाला, इस तरीके से हम निकाला यहाँ पर ये वाली चीजें सम और प्रोडक्ट। अब हम निकालेंगे डायरेक्ट, यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे fx इक्वल टू, आप लिख लेंगे fx इक्वल टू क्या लिख लेंगे x स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8, और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस में क्या थी bx और प्लस में क्या थी c। ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c क्या थी, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म थी। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे यहाँ पर आफ्टर कंपेयरिंग लिख देंगे यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा यहाँ से आफ्टर कंपेयरिंग a की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से a की वैल्यू देखिए यहाँ पर कितनी आ गई 1 आ गई, क्या आ गई है क्योंकि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पर a है और यहाँ पर क्या है 1 है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1, b की वैल्यू कितनी आ गई -2, कितनी आ गई -2। यहाँ पर देखिए x का कोएफिशिएंट क्या -2 है और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी -8, c की वैल्यू कितनी आ गई -8। अब हम डायरेक्ट निकालते हैं सम निकालने का। हमारे पास दूसरा क्या तरीका था, सम ऑफ जीरो। तो क्या फॉर्मूला था हमारा, माइनस में b बाई में a, माइनस में क्या था b बाई में a। तो लिखेंगे यहाँ पर, तो सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस साइन पहले से है और b भी क्या है माइनस का है, तो -2 लिखेंगे और डिवाइड में क्या लिख देंगे 1, डिवाइड में क्या लिख देंगे 1। माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो क्या बन जाएगा प्लस और क्या बन जाएगा 2, यानी कि प्लस का 2 आ गया यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर भी क्या है सम आपका क्या है प्लस का 2 है, तो यह सम क्या आपका वेरीफाई हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोडक्ट, क्या बात करते हैं प्रोडक्ट की बात अगर हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो ये क्या आ जाएगा भाई, इसकी वैल्यू क्या थी c बाई में a, क्या थी c बाई में a थी। तो ये क्या बन जाएगा c की वैल्यू यहाँ पर कितनी है -8 है और a की वैल्यू कितनी है 1 है। तो आपकी वैल्यू क्या आ गई -8, क्या आ गई है -8 आ गई है। यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर या हेंस वेरीफाई, क्या लिख देंगे हेंस सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर वेरीफाइड। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया यहाँ पर सम और प्रोडक्ट को वेरीफाई कर दिया। इधर तो हमने क्या निकाला जीरो जो पॉलिनोमियल निकाल लिया यहाँ पर, और यहाँ पर हमने क्या है डायरेक्ट वैल्यू निकाली है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उम्मीद है आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट को सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या गिवन है 4s स्क्वायर माइनस में 4s प्लस में 1 ये आप गिवन है। तो लिखेंगे लेट मानेंगे हम इस तरीके से fx लिख लेंगे। fx इक्वल टू क्या आ जाएगा 4s स्क्वायर माइनस में क्या है 4s और प्लस में 1। वहां पर मैंने आपको बताया था वीडियो के अंदर, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर a और c की मल्टीप्लाई करते क्या आ जाएगी यहाँ पर प्लस का 4 आ गया, क्या आ गया प्लस का 4 आ गया। तो क्या करेंगे यहाँ पर प्लस का 4 कब आएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 4s स्क्वायर माइनस में क्या आ जाएगा 2s और माइनस में क्या आ जाएगा 2s और प्लस में कितना आ जाएगा 1। इस तरीके से ये फैक्टर बनेंगे इसके। यहाँ पर जब साइड में करके देखोगे आप यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए क्या इस तरीके से बन जाएगा। तो अब यहाँ से क्या ले लेंगे 2s कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे 2s कॉमन ले लेंगे। तो क्या आ जाएगा
2s माइनस में क्या बच गया 1, 2s माइनस में क्या बच गया 1 यहाँ पर, और यहाँ से क्या ले लेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस का 1 ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर भी आ जाएगा 2s माइनस में 1, 2s माइनस में 1। अब दोनों जगह से 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 क्या है कॉमन है, तो लिख लेंगे आप 2s माइनस में 1। ये जब आपने इसको कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा यहाँ पर बचेगा पहले वाले में 2s और दूसरे वाले में क्या बचा माइनस का 1 यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, इस पर लिख लेंगे fx, क्या लिख लेंगे इसको fx। तो आगे लिखेंगे टू फाइंड zeros of polynomial पुट fx इक्वल टू क्या लिख देंगे 0, fx को क्या रख देंगे यहाँ पर इक्वल टू 0 रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर 2s माइनस में 1 मल्टीप्लाई में क्या है 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 रख देंगे, तो क्या आ गया यहाँ से सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, या तो ये 0 के इक्वल होगा तो रख देंगे इसको 0 के इक्वल, या फिर बाद वाला होगा 2s माइनस में 1 इक्वल टू 0, तो हमने रख दिया यहाँ पर। तो यहाँ से 2s की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई है, 1 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, और s की वैल्यू क्या आ गई 1/2 आ गई, क्या आ गई है s की वैल्यू हमारी क्या आ गई 1/2। इसी तरीके से यहाँ पर सोल्व करेंगे 2s की वैल्यू क्या आ गई है 1 आ गई है प्लस का, क्योंकि -1 उधर जाके क्या बन जाएगा +1, और s की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 1/2, क्या आ गई यहाँ पर 1/2। तो ये आपके क्या हो गए, ये आपकी जीरो जो था पॉलीनोमियल आ गई है। तो चलिए अब हम क्या निकाल देते हैं सम ऑफ जीरोस। तो ऐड कीजिए 1/2 प्लस में क्या है 1/2, तो सोल्व करेंगे तो हाफ और हाफ कितना होता है 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या यहाँ पर हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा 1/2 की मल्टीप्लाई 1/2 के साथ करेंगे, कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से कीजिए 1, और 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे क्या आ जाएगा 4 यहाँ पर। तो आपका सम कितना आ गया 1 आ गया, और प्रोडक्ट कितना आ गया यहाँ पर 1/4, प्रोडक्ट कितना आ गया 1/4। ये तो हमने जीरो जो पॉलीनोमियल निकाल के सोल्व किया है। अब हम डायरेक्ट करते हैं, चलिए यहाँ पर तो क्या लिखेंगे fx हमारे पास क्या था यहाँ पर 4s² माइनस में 4s और प्लस में 1 यहाँ पर लिखा था, और जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax² प्लस में bx प्लस में c, इसके साथ हम कंपेयर करेंगे तो लिखेंगे आफ्टर कंपेयरिंग तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आफ्टर कंपेयरिंग वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी, b की वैल्यू कितनी आ गई -4 आ गई, और c की वैल्यू कितनी आ गई +1 आ गई, कितनी आ गई +1। तो अब हम निकालते हैं यहाँ पर, तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे अब सम ऑफ जीरोस के लिए। सम ऑफ जीरोस के लिए क्या फॉर्मूला था हमारा माइनस में b/a, माइनस में क्या आ जाएगा b/a, तो लिखेंगे यहाँ पर माइनस का साइन तो यूं कहीं लगा देंगे, और b की वैल्यू कितनी है -4 है यहाँ पर, और a की वैल्यू कितनी है 4 डिवाइड में क्या आ जाएगा 4 बन जा और 4 बन जा, तो 1 जा भी कैंसिल हो गया, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस हो जाएगा, और 1 यूं का यूं रहेगा। इस तरीके से 1/1 आ गया, और इसको हम क्या लिखते हैं 1 ही लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं 1 ही लिखते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर सम क्या था 1, और वहां पर भी सम क्या आ गया है 1 आ गया है। अब हम क्या करते हैं प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आएगा c में a आ जाएगा, तो c की वैल्यू कितनी है 1 है यहाँ पर, और a की वैल्यू कितनी है 4 है यहाँ पर। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ भी क्या आ गया 1/4 आ गया, और इधर भी क्या आ गया 1/4 आ गया, तो लिख देंगे हेंस सम एंड प्रोडक्ट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या कर दिया हमने वेरीफाई कर दिया, क्या कर दिया हमने इसको वेरीफाई कर दिया है। चलिए अब आप इस पार्ट का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस तरीके से, और उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ भी आ गया होगा। सेकंड पार्ट आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब हम पार्ट नंबर 3 को सोल्व करते हैं, और पार्ट 3 में थोड़ा सा एक पॉइंट क्या है अच्छा पॉइंट है, यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर 6x² है, माइनस में 3 और माइनस में 7x, ये आपको लिख के दिया हुआ है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर क्या है 6x² लिखा, बाद में बीच वाली टर्म क्या आती थी हमारी x वाली आती थी, क्या आती थी x वाली, यानी कि ये क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। सबसे पहले आप क्या है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेंगे, माइनस में 7x और माइनस में 3 इस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर क्या है कांस्टेंट टर्म क्या है लास्ट में आती है, कांस्टेंट टर्म कहां पर आएगी लास्ट में आएगी, और सबसे पहले क्या आएगी x² की टर्म आएगी, फिर x की आएगी, और लास्ट में क्या आएगी कांस्टेंट टर्म आएगी। अब हम इसको लिखेंगे लेट
क्या मान लेंगे हम इसको, लेट एफ एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर 6x² माइनस में 7x और माइनस में 3। यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट क्या आ रहा है, माइनस का, प्रोडक्ट क्या आ रहा है, माइनस का, और प्रोडक्ट कितना आ रहा है, -18। तो -18 के आप फैक्टर लिखने की कोशिश कीजिए कि क्या क्या फैक्टर बनेंगे जिनका सम क्या है यहाँ पर 7x बने। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ 6x² क्या बन जाएगा यहाँ पर माइनस का 9x और प्लस का क्या बन जाएगा 2x, क्या बन जाएगा प्लस का 2x और माइनस में क्या आ जाएगा 3 यहाँ पर। तो चलिए यहाँ से देखिए, आप 3 की टेबल में से ये भी डिवाइड होता है और ये 9 भी डिवाइड होता है। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम यहाँ से 3 भी कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे 3 भी कॉमन ले लेंगे। अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है कि ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, ये भी, या किसी भी नंबर से डिवाइड हो रहा है, ये भी और ये भी, तो उसको भी कर लेंगे कॉमन। और x यहाँ पर पहले से ही कॉमन, तो क्या आ जाएगा 3x कॉमन आ जाएगा। तो क्या बचेगा ये 2x माइनस में क्या बचेगा 3, 2x माइनस में क्या बचेगा 3। यहाँ पर देखिए कुछ कॉमन लेने का नहीं है, तो क्या करेंगे प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे और क्या ले लेंगे 2x माइनस में 3 यहाँ पर बचेगा। ध्यान रखेंगे एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो मैं यहाँ पर फिर से बता रहा हूँ कि जब कॉमन लेंगे हम यहाँ पर, तो ये कॉमन लेने के बाद जो ये टर्म है और ये टर्म है आपकी, ये क्या होनी चाहिए, ये आपकी सेम होनी चाहिए। ये क्या होनी चाहिए, सेम। अगर ये आपकी सेम नहीं है तो क्या है, आपका कॉमन लेना गलत हो चुका है। 2x माइनस में 3 है, ये भी क्या है 2x माइनस में 3 है। अगर आपका ये इक्वल नहीं आया तो कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक कर दी, ध्यान रखेंगे। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर, तो अब क्या करेंगे 2x माइनस में 3 को कॉमन ले लीजिए, ये वाली जिस पे मैंने ग्रीन अंडरलाइन किया है, तो क्या आ जाएगा 3x प्लस में 1 यहाँ पर। तो fx लिख देंगे, fx की वैल्यू आपकी आ गई है, तो लिखेंगे टू फाइंड zeros of polynomial, zeros of polynomial क्या करेंगे, पुट fx को हम क्या पुट कर देंगे इक्वल टू 0, fx को किसके पुट इक्वल पुट कर देंगे 0 के। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x माइनस में 3 और क्या आ जाएगा 3x प्लस में 1, इसको क्या पुट कर देंगे इक्वल टू 0, क्या पुट कर देंगे इक्वल टू 0 यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा, या तो 2x माइनस में 3 इक्वल टू 0 होगा, और क्या होगा 3x प्लस में 1 इक्वल टू क्या होगा 0 होगा, या ये 0 होगा। तो यहाँ से वैल्यू निकालते हैं, 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये -3 उधर जाके क्या बन जाएगा प्लस का 3, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 3/2, क्या आ गई है 3/2। सेम इसी तरीके से इधर करेंगे, 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +1 उधर जाके क्या हो जाएगा -1 यहाँ पर, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/3, क्या आ गई है -1/3 आ गई। चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं इस तरफ सोल्व करता हूँ, तो मैं सम यहाँ पर निकालता हूँ, सम ऑफ जीरो। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, पहला क्या है हमारा 3/2 है, क्या है यहाँ पर 3/2 यहाँ पर लिख लीजिए, प्लस में क्या है ऐड कितना करेंगे माइनस का 1/3, क्या है माइनस का 1/3। अब यहाँ पर माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, बीच में क्या आ जाएगा माइनस, क्या आ जाएगा माइनस। अब 3 और 2 का आप एलसीएम लेंगे, तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर 6, कितना आ जाएगा 6। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 की टेबल में 6 कहां पर आता है 3 जहां पर, तो ऊपर वाला 3 तो यूं कहीं लिखिए, और 2 की टेबल में 6 कहां पर आता है 3 जहां पर, तो इसको यहां पर लिखिए। बाद में क्या है -1, ये वाला क्या है, ये वाली चीज सेम लिखिए, मल्टीप्लाई में करेंगे 3 की टेबल में 6 कहां पर आता है 2 जहां पर, कितने पर आता है 2 जहां पर। तो इसको सोल्व कर लेंगे, 3 3 जा 9 माइनस में 2 और बाय में 6, तो कितना आ गया यहाँ पर 7 बाय में 6 आ गया, कितना आ गया यहाँ पर 7 बाय में 6 आ गया, क्या सम आ गया है, क्या आ गया हमारा सम आ गया है। तो चलिए अब आगे निकालते हैं प्रोडक्ट, क्या निकाल देते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आ जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा माइनस में 1/3, माइनस में क्या आ जाएगा 1/3। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 क्या है डिनोमिनेटर में और ये न्यूमरेटर में, तो ये क्या हो गया 1 जा पर कैंसिल, क्या हो गया ये 1 जा पर कैंसिल। 1 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा -1, और 2 की मल्टीप्लाई ये आएगा नीचे भी 1 आएगा, तो 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो -1 बाई क्या आ गया 2, -1 बाई क्या आ गया 2, ये हमारा क्या आ गया प्रोडक्ट आ गया। चलिए अब हम डायरेक्ट निकाल देते हैं। तो fx की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, fx की वैल्यू आपकी 6x² माइनस में 7x और माइनस में 3 है। तो हम इसको कंपेयर कर देते हैं, यहाँ पर ax² प्लस में bx प्लस में c के साथ में हम कंपेयर कर देते हैं। तो लिखेंगे आफ्टर कंपेयरिंग तो क्या आ जाएगा यहाँ से, a की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 6 आ गई है, b की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -7, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3, क्योंकि मैंने बताया था अगर कहीं पर माइनस साइन है तो उसको यूं का यूं लेंगे साथ में। तो अब निकालेंगे हम यहाँ पर
सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो क्या फॉर्मूला भाई, माइनस में बी वाई, क्या है माइनस में बी वाई। तो लिखेंगे यहाँ पर बी पहले से ही माइनस था, तो ये वाला तो फॉर्मूले का साइन है, और -7 को आप यहाँ पर लिखेंगे, और y में क्या लिखेंगे 6। माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई क्या बन जाएगी प्लस, और 7/6 क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ गया है, ये सम का आ गया। उसके बाद हम निकालेंगे यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू क्या आएगी, c बाई में a, क्या आ जाएगी c बाई में a आ जाएगी। c की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ये रही -3, कितनी है -3, और उसके बाद में a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 6 है, तो लिखेंगे 3 1 जा 3 2 जा, तो -1 बाई में क्या आ गया 2, -1 बाई में क्या आ गया 2 आ गया है। तो चलिए यहाँ पर अब हमने क्या है, यहाँ पर देखिए सम कितना आया 7/6 है, ऊपर भी सम कितना है 7/6 है, यहाँ पर प्रोडक्ट कितना है -1/2, और यहाँ पर कितना है -1/2 है। तो लिखेंगे हेंस सम एंड प्रोडक्ट ऑफ पोलिनोमियल आर वेरीफाइड। क्या कर दिया हमने, वेरीफाइड कर दिया है। चलिए अब आप इस थर्ड पार्ट का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आपको ये तीनों पार्ट समझ में आ गए होंगे, और जो बेसिक मैंने समझाया था वो भी आपको समझ में आ गया होगा। बस आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।